रेडियो एक्टिविटी। तो बेटे अगर एटम बम चल जाए, इंडिया एक फेंक देना तो इंडिया वो सारा पाकिस्तान खत्म हो जाए, और पाकिस्तान 3-4 फेंक दें तो इंडिया सारा खत्म हो जाए। दुनिया से सारे जानदार पौधे तबाह हो जाएंगे इस जितने से अगर एक बम चल जाए, इतनी उसमें तबाही। तो ये किससे बनता है? एटम बम। उसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है जब से यूरेनियम एटम्स के ऊपर, और वो बेटे वो ना फिर वो टूटता है, बेरियम, क्रिप्टॉन और साथ एनर्जी बहुत ज़्यादा पैदा होता है। इसको कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। न्यूक्लियस में जो चेंजेस आती है, न्यूक्लियर जो प्रोसेस होता है वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। ये सब कुछ आपने देख लेना था और चंद सेकंड के लिए देखना था, फिर किसी को बताने की काबिल नहीं रहना था अगर ये चल जाए। समझ आ गई बात? इसने ये आपको फौज पूरी ने नहीं बचाया, आपको इस मुल्क को बचाया है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने, जिसने एटॉमिक बम बनाया था। ये आपको गलत बताया जा रहा है सब कुछ। वही बात, असल रोशन इस मुल्क का कौन है? तो यूरेनियम एक एलिमेंट है, उससे एटॉमिक बम बनता है। 92 उसका बनता है और आफ्टर 180। ठीक है, तो एलिमेंट्स एटम्स के क्या होते हैं? एटॉमिक नंबर। क्लियर होगी बात? जब एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं, ये बेटे एटम ऐसी शय है जो बहुत कम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अक्सर एलिमेंट्स के एटम ग्रुप्स की सूरत में मे भी वो आपस में ग्रुप बना लें या किसी और एलिमेंट के साथ ग्रुप बना लें। ये ग्रुपिंग बॉन्डिंग की सूरत में होती है, इसको कहते हैं केमिकल बॉन्ड। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती हैं इनके दरमियान, और उसके मुमकिन जो तरीके हो सकते हैं उनमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आयोनिक बॉन्ड, और पता ना एक एटम से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है अगर में तो आयोनिक बॉन्ड, क्या वो म्यूचुअल शेयरिंग कर लेते हैं। शेयरिंग का मतलब है इश्तराक के, जैसे कारोबार जो आपके अंकल और आपके अबू मिल के दुकान, कुछ टाइम वो जाते हैं कुछ टाइम वो जाते हैं, तो मुश्तरका दुकान होती है, दोनों का कहते हैं हमारी दुकान है। तो ऐसे ही दो एटम इलेक्ट्रॉन्स बराबर एक या दो या तीन शेयर करते हैं, हिस्सा डालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 लाख इसके अबू ने डाला, 5 इसके अबू ने डाला, तो 10 लाख से कारोबार शुरू किया। तो ये यानी 5 या 1-1 लाख चले करें तो 1-1 इलेक्ट्रॉन डाला, 2-2 भी डाल सकते हैं तो डबल बॉन्ड बनेगा, 1-1 डालेंगे सिंगल, 3-3 शेयरिंग में डालेंगे तो ट्रिपल। तो जो ये बॉन्डिंग आपने करी, तो इसको सिंपली क्या कहते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड। और एक तरीका ये भी हो सकता है पूरा पेयर का पेयर एक एटम के अदर एक्सेप्ट कर ले, तो वो होगा डेटेड कोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। और मेटेलिक बॉन्ड, मेटल एटम्स, ये देखा ना हमने वो प्रॉपर्टीज हैं जो पहले जो पसंद आए होते हैं। कंपाउंड आपने सोडियम क्लोराइड देखा है, सोडियम क्लोराइड नमक, उसकी प्रॉपर्टीज और हैं। आपने ग्रीस देखी है, मक्खन देखा है ना, सॉलिड की सॉलिड से बात करते हैं, तो वो उस तरह के नहीं होते जैसे नमक है। ग्रीस या मक्खन को आग लग जाती है कि नहीं, फौरन आग पकड़ते हैं। ये नमक आग नहीं पकड़ता, आपने देखा होगा तो बात सारा तो ये तो करता है बाहर दाने भून के छड़ियाँ भून के आपको खिलाता नमक, नीचे इतनी मोटी वो डंडे लगाए होते आलू तसले के नीचे तो नमक निकलता है, उसको चुका उसका मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री, 801। आग का टेम्परेचर मैक्सिमम 400, 450, 500, 600, 700, 800 में जाएगा तो नमक पिघलेगा। इसलिए नमक का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है। जितना मेल्टिंग पॉइंट हाई
उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा। तो इसका मतलब आयोनिक बॉन्ड अच्छा खासा मजबूत बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। तो जबकि फ्राइंग पैन में मक्खन डालें फौरी पिघल जाता है, पिघलता कि नहीं? बहुत जल्दी पिघलता। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो। तो वो कोवलेंट बॉन्डिंग वाली फोर्स, ये मक्खन कोवलेंट कंपाउंड, सरसों का तेल कोवलेंट कंपाउंड। तो ये कोवलेंट कंपाउंड इतने स्ट्रेंथ बॉन्डिंग के लिए आपसे नहीं देते। जबकि मेटल्स आपने देखा होगा बहुत मजबूरी कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ये तो उनमें सारे एक ही शेयर के सारे एटम होते हैं, उनमें बॉन्डिंग नहीं होती। तो वो होती है पॉजिटिव आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो मेटालिक बॉन्ड, ये बॉन्डिंग। अब ये बेटे आयरन लोहा आपके पास है, आयरन उसका बुरादा पाउडर फॉर्म फिलिंग्स कहते हैं, आयरन डस्ट और आयरन फिलिंग करादिया नाम सुना आपने? तो अगर वो मशीन से ना खुदों को काट के चाहे कॉपर है तो उनकी बड़ी बड़ी बना तो उनको कहते हैं फिलिंग। कॉपर आयरन जिसकी दोनों मेटल है उसको बहुत छोटी छोटी टुकड़ियों को आयरन फिलिंग, आयरन डस्ट लिया आपने, सल्फर पीले रंग का पाउडर रात में पकाते पीले रंग का पाउडर होता है, वो सल्फर, वो नॉन मेटल है, आयरन मेटल है। तो बेटे सल्फर दोनों को इसी कंटेनर, वो टेस्ट ट्यूब होता है, ये टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब आपने नाम सुना कभी इसका? इसका बंद होता है, क्लोज होता है, ठीक है। तो इसमें डालें ये मिक्सचर बना के, फिर इधर तक बन दिया, नीचे से स्प्रिट लैम्प से हीट दें, कुछ देर के बाद ये कलर चेंज करते करते एंड पे फिर आपको एक सॉलिड चीज़ बन जाएगी। तो ये बेटे होल्डर है, तो हीट दे रहे हैं और ये FeS आयरन सल्फाइड बन जाएगा। अब ये क्या है, इससे पहले डालने से पहले गर्म करने से पहले अगर हम इसमें मैग्नेट घुमाएं थोड़ा सा, आयरन सारा मैग्नेट को लग जाएगा, सल्फर अलग हो जाएगी ऐसा। लेकिन जब हमने इसको हीट दी उसके बाद इसके ऊपर करोड़ बार भी मैग्नेट घुमाए, कोई चीज़ आपको लोहे की उससे अलग नहीं होगी, क्योंकि आप टोटली न्यू सब्सटेंस बन गया है, नई शय बनती है, तो बिल्कुल और प्रॉपर्टीज रखती है जो कि पहले की आयरन और सल्फर। तो आयरन सल्फाइड क्या बन गया? कंपाउंड। तो कंपाउंड कैसे बनते? ये तो when two or more than two atoms of elements chemically combine and form new substance, this one is known as newly formed substance is known as a compound। और ये फिक्स्ड रेशियो में रिएक्ट करता है, फिक्स्ड रेशियो मुकर्रा मिकदार मिलाए तो पूरा पूरा रिएक्ट करेगा, अगर आगे पीछे मिलाएंगे तो थोड़ा बहुत बच जाएगा, इजाफी बचेगा। तो सल्फर ज़्यादा डालिए तो वो बच जाएगी, आयरन ज़्यादा डाला तो बच जाएगा। एक कैलकुलेटेड अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल आयरन का मैस जो ना मैस का बना है 50 से 30, इस रेशो में इनको मिक्स करें, सिंपल रेशो पे चल जाए 8:7 का 7 और 4 का, ये सिंपल रेशो। 7 ग्राम इसके लें, 4 ग्राम इसके लें, तो मिलाएं तो दोनों मिलेंगे, पूरे मिलेंगे। तो यहाँ से ये आपको प्रूव हुआ कि कंपाउंड जब बनता है तो बेटा क्या होता है, फिक्स्ड मास रेशियो होती है एलिमेंट्स के, एटम्स के तरफ फिक्स्ड मास। तो अगर पानी बनाएंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से तो 1:8, और ये सिंपल रेशियो ये है, ये आपने बुक में पढ़ा है। चले तो कंपाउंड्स भी सब्सटेंस, पानी अमेरिका में, पाकिस्तान में, जिधर इंडिया में, हर जगह। और जो पीछे सो गया ना उसको जगाओ जरा, ये बेटे रात कोई आपने महफिल अटेंड की थी हैं? तो बेटे कंपाउंड्स जो है ये
जब एलिमेंट्स के एटम केमिकली कंबाइन होते हैं तो न्यू सब्सटेंस बनता है। उस न्यू सब्सटेंस को क्या कहते हैं? बात समझ आ गई आपको यहाँ तक? और कोई बात आप पूछना चाहें तो? हाँ जी, मेरे ख्याल में अब आप जो है ना बोरियत का शिकार हो रहे हैं, लिहाजा बेहतर यही है कि इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़ बेटे, अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरी बातें जो है सुनी और थोड़ा बहुत ध्यान दिया होगा। इंशाल्लाह मैं भी आपके लिए फ़ायदा साबित मैंने क्या कहा था कि बेटे बाहर से कोई भी होगा जैसे मेहमान तो उनकी मौजूदगी में ऐसे शुरू करना है कि आप बहुत सी लाइफ महजब, आपकी टीचर की इज़्ज़त में इजाफा, आपकी अपनी इज़्ज़त में इजाफा। अगर आप बोलेंगे तो वो आपका जो भरम है वो भी काम नहीं रहेगा और टीचर पता नहीं की पढ़ाया मेरे बच्चे नहीं लगे काफ़ी समझ आ गई बात। अब आप खुद बोल के पढ़ के देखें। चलो शाबाश, बातें नहीं करनी आप।